Okay guys, so today we are going to start something very new for all India class 12 students, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है, क्या मालूम है? 730 classes. क्या 730 classes. And what are we going to do in this? Every day what are we going to do? हम लोग एक तो कॉमर्स का या बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक लेंगे और हम लोग उस टॉपिक को एज अ क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो लोग अभी इस क्लास में 5 जन है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. कौन कौन है क्लास में अभी? राघव से हाय. हेलो राघव से हेलो. निहांशु इज देयर. ठीक है, विवेक झा इज देयर, बॉडी बिल्डर. ठीक है, सिद्धार्थ जैन इज देयर एंड स्मृति अग्रवाल इज देयर. ये लोग 5 जन अभी इस क्लास में हैं और पूरी इंडिया में जिसको भी अभी अपना बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करना है क्लास 12 का, वो हम लोग के क्लास को ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको एक्चुअली इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, आपको मेरा जो मेल है उस मेल में आपको अपना भेजना पड़ेगा. आई विल गिव यू ऑल द रिक्वायरमेंट्स. आई विल गिव यू द मेल ऑल्सो. अभी मेरा मेल आईडी जो है वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा. ठीक है, तो हम लोग एवरी डे एक टॉपिक लेंगे. दिस क्लासेस आर नॉट गोइंग टू बी वेरी बिग. ठीक है, और इसको हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर देंगे. तो आज हम लोग 5 हैं, हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ मे हम लोग 50 हो जाए. एंड हम लोग एक तो नया चीज चालू कर रहे हैं इंडिया में, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर मिसिंग योर क्लासेस, राइट? सब लोग क्लासेस मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग तो वर्चुअल क्लास बनाना चाहते हैं, एक वर्चुअल क्लासरूम बनाना चाहते हैं जिसपे हम लोग बिजनेस स्टडी को डिस्कस करें. ओके, फेयर इनफ. तो आर यू ऑल रेडी? So today we are going to discuss a topic which is organizational structure. ठीक है, ये हम लोग का मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, जिसका मैंने एक वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, उसका एक पार्ट हम लोग आज करेंगे. एवरीडे हम लोग छोटा छोटा पार्ट को डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? एनीबॉडी, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? कैन एनीबॉडी टेल मी? जानता, मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझ में आ रहा था, तो मैं सोचा तुम लोग के संग वो एग्जांपल शेयर करूं. ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग अपना इमेजिनेशन को भी बड़ा करना. सपोज कर लो दिस इज एन अम्ब्रेला. ओके, अम्ब्रेला. ठीक है, ये एक अम्ब्रेला है. ओके, एंड ये सपोज कर लो मेरा अम्ब्रेला का वो है डंडा. ठीक है, और सपोज कर लो कि अब इस अम्ब्रेला को इरेक्ट सीधा करके रखने के लिए मेरे को यहाँ पर ये लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू नो, स्ट्रेचर बोलते हैं अपन इसको. क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर. ना, वो स्ट्रेचर का काम क्या होता है कि ये अम्ब्रेला को कोलैप्स होने नहीं देता. माने इसके ऊपर ये जो अपना जो है चद्दर, उसको कोलैप्स होने नहीं देता. तो ये जो अपने जो स्ट्रेचर्स हैं, ये किस काम के हैं? ये उसको एक्सपैंड करने के काम में आता है कि नहीं? नाउ सपोज कर लो इफ आई हैव अ बिगर अम्ब्रेला, इससे भी बड़ा अम्ब्रेला हो गया मेरा. अगर समझ में आ रहा बात को? अगर मेरा अम्ब्रेला बहुत बड़ा हो जाएगा तब डेफिनेटली मेरे को और स्ट्रेचर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे? है ना? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये अम्ब्रेला बंद नहीं हो, तो ये खुला हुआ रहे और मेरे को प्रोटेक्शन दे, तो इसके लिए मुझे और स्ट्रेचर्स लगेंगे. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो बिल्कुल इसी तरह का होता है. क्या समझे बात को? मेरा जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा उतना मेरे को अपना स्ट्रेचर्स क्रिएट करने पड़ेंगे. इजंट इट राघव? डोंट यू थिंक सो? है ना? तो आपका और अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाली वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बड़ा नहीं होना, क्या जिनको बड़ा नहीं होना है, उनको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बड़ा होना है, और अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, तो बड़ा होना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? तुमको मालूम है इन द लॉन्ग रन अगर हम अपने आप को बड़ा नहीं करते तो हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे, है कि नहीं? तुमको मालूम है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्यों खत्म हो जाते हैं? देयर आर 2 रीजंस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाते हैं. कैन यू गेस इट? सर कंपटीशन टेक ओवर कर लेते हैं. नहीं, अपन इंटरनल की बात करते हैं अभी, है ना? देयर आर 2 बेसिक इंटरनल रीजंस जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है. कैन यू टेल मी व्हाट आर द 2 रीजंस? जो मैंने एक्सप्लेन किया इसी पे करो ना. दिस इज अ क्लू. जो मैंने एक्सप्लेन किया इसी के बेसिस का मैं तुमको बता रहा हूं. 2 रीजंस. नंबर 1 रीजन इज ये कि जब हम एक्सपैंड होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करते. दिस कैन बी 1 रीजन, है ना? फॉर एग्जाम्पल विप्रो. ठीक है, विप्रो का बात कर लेते हैं. विप्रो का जो हिस्ट्री है ना, अजीम प्रेम जी का जो हिस्ट्री है, उन्होंने स्टार्ट किया था ऑयल कंपनी से. ठीक है, उनके पापा की एक ऑयल कंपनी. ठीक है, नाउ दे हैव कम टू आईटी में आ गए वो लोग. तो उनका कितना प्रोडक्ट्स बढ़ गया. तुमको लगता है अगर विप्रो वाला वही मेंटालिटी से काम करता तो आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता? नहीं बनता ना.
तो हर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा होने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं माने हम क्या बोले, दो ऑर्गेनाइजेशन को दो चीज होना बहुत जरूरी है। एक, उनको कंटिन्यूअसली ग्रो करना होगा, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं होते ना, वो भी खत्म हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। तुम देखेगा जब पापा थे, दादाजी थे, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा आके उसको एक्सपैंड नहीं किया, इसी के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ये इस तरह के स्ट्रेचेस लगाने होंगे, माने आपको ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ करना होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात को? ओके, नाउ अब अगर हम लोग इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में बात कर ले, तो मैंने इसको बोला है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो हम लोग की एफडी होती है। क्या क्या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हम लोग की एफडी है, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, है ना? एफडी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर हम अच्छा कर लेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के हम लोग को रिटर्न्स देगा, तो दे आर लाइक एफडी। लेकिन एफडी बोलने का एक और मतलब भी है, तुम जानते हो ना, मेरा कोडिंग चलता रहता है हर जगह। तो एफडी का मैं तुम लोग क्यों बोल रहा हूं, देयर आर, अगर इसको अगर हम लोग फॉर्मली डिवाइड करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक एफ से फंक्शनल और डी से डिविजनल, याद रहेगा? यस सर। है ना, को याद हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज लाइक एन एफडी, एफ से माने फंक्शनल स्ट्रक्चर और डी से माने डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, इसके बारे में भी मैंने कुछ सोचा है, तो मैं अपना खुद का एग्जांपल सोचता रहता हूं और मैं एग्जांपल तुम लोग को बताता हूं। जैसे हमारे पास एक तो सिद्धार्थ है यहाँ पर, सिद्धार्थ का एक तो सपना है कि उसको बड़ा होके होटल, क्या करना है तेरे को, रेस्टोरेंट खोलना है ना सिद्धार्थ? यू हैव दैट ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट। ओके, नाउ सपोज कर लो, बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग को मिल गया, फ्यूचर शेफ मिल गया हम लोग को। सिद्धार्थ, सपोज कर लो कि तुमने एक रेस्टोरेंट खोला, बड़ा, हाँ छोटा का बात नहीं करें, थोड़ा बड़ा आपने रेस्टोरेंट खोला, और इनिशियली आप उसमें साउथ इंडियन रखना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू मेक इट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है। नाउ अब आप सोच लो कि आप बड़ा रेस्टोरेंट खोले, यू हैव इन्वेस्टेड क्वाइट अ बिग मनी, और आपका लेकिन जो स्पेशलिटी है वो साउथ इंडियन है, ठीक है। तो आपको अगर वो रेस्टोरेंट को बढ़िया करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट्स को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा ना, साउथ इंडियन डिपार्टमेंट्स को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो आपका शेफ होगा, है ना, आपका शेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मेन काम क्या होगा, शेफ का क्या काम होगा कि वो साउथ इंडियन डिशेस अच्छे से बनाए, ठीक है। अगर आप उस साउथ इंडियन डिशेस जो बना रहा है उसको आप बोलोगे नहीं तुम वेजिटेबल भी खरीद के लाओ मार्केट से, तो तुमको लगता है तुम्हारा होटल काम करेगा? नहीं करेगा। हर चीज के लिए we need different people. एग्जैक्टली आपको हर चीज की जगह डिफरेंट पीपल लगेंगे। रेस्टोरेंट चलाना आसान बात नहीं है, उसके अंदर बहुत झमेले हैं। तुमको पता है वेजिटेबल्स लाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिशेस को अरेंज करना, है ना, या डिशेस को धोना फॉर एग्जांपल, है ना, या फिर वहां पर क्या नाम है, आपको कितने सारे काम है। सिद्धार्थ तुम मेरे को बता सकता है ना, जैसे आज सपोज करो एवरीबॉडी लेट्स गेट इन्वॉल्व इनटू दिस, हम लोग को एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा शेफ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा शेफ एक अलग डिपार्टमेंट है, मैंने फूड डिपार्टमेंट एक अलग है, और शेफ के संग हेल्पर्स होने चाहिए ना, उसके सब शेफ भी होते हैं ना, हेल्पिंग शेफ भी होने चाहिए। अगर शेफ बीमार हो गया तो, है ना, तो एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम है खाली खाना बनाना और प्रेजेंट करना, टेस्ट चेक करना, सब कुछ करना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेकिन शेफ तभी काम कर सकेगा जब आप उसको टाइम पे इंग्रेडिएंट्स देंगे। जैसे कि अगर शेफ को टाइम पर दूध नहीं मिला, या शेफ को टाइम पे पनीर नहीं मिला, या शेफ को टाइम पर उसका बैटर नहीं मिला, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होगा। तो एक डिपार्टमेंट हमको चाहिए जो मेरा ये सब रॉ मटेरियल बोल सकते हैं इसको सब प्रोवाइड करे, है कि नहीं। एक डिपार्टमेंट मेरे को ये भी चाहिए जो मेरा रेस्टोरेंट को सुंदर से डेकोरेट करे ना, बहुत आजकल इंपॉर्टेंट हो गया ना, हॉस्पिटलाइजेशन माने जो हम लोग का क्या नाम है, हॉस्पिटैलिटी जो हम लोग उसको बोलते हैं, आदमी आ रहा है तो उसको टाइम माने डिशेस को अरेंज करना ना, वो जो नैपकिन को अरेंज करता देखता है कभी कोई उसको अलग अलग शेप में अरेंज कर देता है, इट लुक्स सो नाइस ना, तो उसको भी जो उसका जो पूरा जो लुक है उसके लिए भी अपन को एक अलग डिपार्टमेंट चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मनी। अकाउंट्स कौन चेक करेगा, है ना, सबकी सैलरी देनी है आपको, हाँ इलेक्ट्रिक के बिल देने हैं आपको, आपको पैसा कलेक्ट करना है, तो एक आदमी चाहिए जो कि पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चेक करे, और एक आदमी हमको चाहिए जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखे, isn't it? अब उन सब के ऊपर में कौन है, उन सब के ऊपर में हमारा सिड, करेक्ट है। तो सिड ने क्या किया, सिड ने बोला कि मैं क्या करूंगा, सब आदमी को एक एक आदमी को हेड बना दूंगा, ठीक है। एक आदमी सपोज करो प्लानिंग का हेड है, एक आदमी प्रोडक्ट का हेड है, एक आदमी टेक्नोलॉजी का हेड है, मैंने टेक्नोलॉजी तो यहां नहीं लगेगा, यहाँ टेक्नोलॉजी मतलब नए नए डिशेस को साउथ इंडियन में एक्सपेरिमेंट करना,
उसका हेड है, एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, और वो सारे हेड किसको रिपोर्ट करेंगे? वो सारे हेड रिपोर्ट करेंगे सिड को। क्या समझे बात को? ये हो सकता है? सर Yes, sir. मेन हेड के अंदर डिफरेंट हेड्स रहेंगे। Authority. हाँ एग्जैक्टली, मेन हेड्स के अंदर में डिफरेंट हेड रहेंगे और वो लोग सब एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे, और सबसे ज्यादा तुमको किसको रिपोर्ट करेंगे? वो सिड को रिपोर्ट करेंगे। तो तुमको लगता है ये तुम्हारा जो साउथ इंडियन वाला जो काम है ये काफी अच्छा चलने लगेगा? बिकॉज एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। अगर शेफ नहीं है तो उसके जूनियर शेफ्स हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल का जो हेड है वो जाके अपना सब्जी टाइम पे ला रहा है, ठीक है, जो अकाउंट्स वाला है वो अकाउंट टाइम पे ला रहा है, जो सजाने वाला है जो डिशेस को अरेंज कर रहा है, तो तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है वो अच्छा उठेगा, है कि नहीं? इसको, इस डिवीजन को बोलते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? फंक्शनल स्ट्रक्चर। डोंट यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट? यस सर। तुम देखेगा बहुत सारा रेस्टोरेंट में ना ऐसा नहीं होता है, जो बेचारा मालिक है ना वो थोड़ा कंजूस होता है, वो बोलता है मैं ही सुबह जाके सब्जी ले आऊंगा, ठीक है, मैं ही जाके डिश कर लूंगा, मैं ही अकाउंट्स में भी बैठ जाऊंगा, मैं ही बिल काट लूंगा, सब कुछ मैं ही कर लूंगा। तो जनरली वो लोग काफी ऊपर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि एक आदमी इतना सारा स्पेशलिटी कर ही नहीं सकता। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Functional structure. फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अगर हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर हम लोग कर ले। द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज वन स्ट्रक्चर इन विच द एक्टिविटीज ऑफ अ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर, दैट इज एक्टिविटीज बिलोंगिंग अ पर्टिकुलर फंक्शंस आर टेकन टुगेदर एज सेपरेट डिपार्टमेंट। माने सारा एक्टिविटी अपना साउथ इंडियन को लेकर ही है, लेकिन हम उसने उसका सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया है। These departments have their own functions to perform and objectives to pursue. For instance, there are autonomous department for marketing. अब जैसे मार्केटिंग का बात कर ले हम लोग, तो प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट, परचेज अलग, ह्यूमन रिसोर्स अलग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग in an organization. In a functional organization structure, each department is supervised by a functional head. हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। समझ में आ रहा बात को? And it is known as departmental manager. इसको हम लोग डिपार्टमेंटल मैनेजर बोलते हैं। The manager would be an expert in the respective field, obviously, है ना, उसको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। एंड ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट। उसका डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कौन? सिद्धार्थ, तुम इस तरह से यौन मत करो, पूरा इंडिया तुमको देखेगा अभी थोड़ा देर में, ठीक है? तुमको हम लोग यहाँ पे क्या नाम है, साउथ इंडियन का हेड बना दिए, इसको पैसा नहीं गिनना, ये यौन कर रहा है, ठीक है? मोरेवर द पर्सनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो सिद्धार्थ, तुम्हारा नाम हम लेने वाले हैं। Moreover, the functional heads of all the department report directly to the top management of the organization. तो top management of the organization यहाँ पर कौन है? सिद्धार्थ है। समझ में आ रहा बात को? Understood? तो चलेगा कि नहीं चलेगा सिद्धार्थ का रेस्टोरेंट? चलेगा। Now, very good. अब हम लोग बात कर लेते हैं what are the advantages of functional structure. एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहले एडवांटेज जो है स्पेशलाइजेशन, एज एवरी एम्प्लॉई परफॉर्म सिमिलर जॉब, है ना? हर आदमी डेली एक ही काम कर रहा है। एक आदमी को वेजिटेबल लेने जाना है तो उसको पता है कौन से मार्केट में, कहां से मार्केट में लाना है। हर आदमी का काम स्पेशलाइज हो जाता है, हर आदमी को पता है उसको क्या काम करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि नहीं? सब लोग अपने अपनी फील्ड में एकदम, जैसे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं, बैट्समैन लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो ऑलराउंडर्स भी आ रहे हैं, ठीक है? विवेक बोलेगा आई एम एन ऑलराउंडर, ठीक है? अच्छा, एनीवेज, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, है ना? मैनेजर लोग का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, बिकॉज उसको पता है किस आदमी को पकड़ना है, कौन आदमी कौन से डिपार्टमेंट का है, उसको पता है, तो काम बहुत तेजी से होगा। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अचीव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको जब अपना काम आता है तो कोई भी काम डबल नहीं होगा। क्या समझे बात को? और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और इससे हमारा पैसा भी बचेगा। अगर एक काम करने कोई आदमी जा रहा है तो वो दोबारा नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार आलू भूल गए, अरे यार पनीर भूल गए, अरे यार दूध, एक ही काम को तुम बार बार करेगा तो बार बार मार्केट जाएगा तो बार बार तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन जब एक आदमी हेड रहेगा, उसको पता है, सब काम उसका सेट है, तो वो सब सेट कर लेगा, क्या क्या लाना है, कैसे लाना है। तो ये हम लोग का क्या डुप्लीकेशन बचेगा और हम लोग को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा, ठीक है? एक और बात है, अगर सिद्धार्थ को किसी आदमी को ट्रेन करना है, ठीक है, तो उसको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में ट्रेन करना होगा, क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट में एक आदमी को रखेगा। Isn't it? तो ट्रेनिंग भी आसान होगा लोगों का, होगा कि नहीं होगा? अंडरस्टूड? लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या है?
कभी कभी जो डिपार्टमेंट है ना वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की नहीं पड़ी। क्या समझे? फॉर एग्जाम्पल जो वेजिटेबल वाला है उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो बोलेगा मेरे को कितना भी लेट लगे मैं अपना वेजिटेबल जल्दी लाऊंगा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान हो रहा है। तो कभी कभी जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने काम को लेके इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि उनको अपनी ही पड़ी है, उनको ऑर्गेनाइजेशन की नहीं पड़ी। समझ में आ रहा बात को? तो दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज। डू यू थिंक सो? यस सर। Yes, sir. एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ना कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने पड़ते हैं, टाइम वेस्ट होता है। अरे तू वो लाया, तू वो किया, तूने वो किया, हर आदमी से बात कर रहा है, क्योंकि सबको तो एक जगह लाना होगा ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा सबको, तो बातें बहुत करनी पड़ेगी, तो इंफॉर्मेशन भी काफी शेयर करनी पड़ती है, जिसके कारण टाइम वेस्ट होता है। ठीक है? कभी कभी दो डिपार्टमेंट में लड़ाई हो जाएगी, तू क्या करता है, तू तो कुछ भी नहीं करता, हर काम तो हम करते हैं, ये तो होता ही है ना, हर जगह ही होता है, तेरे से ज्यादा काम हम करते हैं, तू तो कम काम, तेरा क्या काम है, सुबह वेजिटेबल ले आ दिया, सारे दिन तो हम लोग को सर्व करना पड़ता है, सारे दिन तो हमको अरेंज करना पड़ता है। तो वेजिटेबल वाला बोल रहा है अगर हम नहीं लाएंगे तो करेगा कैसे, ग्रोसरी अगर नहीं लाएंगे तो तुम करेगा कैसे? तो हर डिपार्टमेंट में ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नॉर्मल सा बात है, होता ही है। ठीक है? लेकिन इसका एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज क्या है तुमको पता है? डिसएडवांटेज ये है कि हर एम्प्लॉय जो है ना वो ऑलराउंडर नहीं बनेगा, माने जो वेजिटेबल डिपार्टमेंट में है उसको कुकिंग करना नहीं आता। ठीक है? हर आदमी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फंस जाते हैं, है कि नहीं? राइट और रॉन्ग? तो कोई भी स्पेशलाइज नहीं कर पाता। तुम देखिएगा बैंक में एक तो काम क्या होता है, बैंक वाले लोग क्या करते हैं ना, अपने ऑफिसर्स को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है? उन लोगों को कभी बैठा दिया रिसीविंग काउंटर में, कभी बैठा दिया उनको पेमेंट काउंटर में, कभी किसी और काउंटर में। तो बैंक वाले हर एम्प्लॉय को सब कुछ आ जाता है, दे मेक श्योर कि हर एम्प्लॉय हर काम कर सके, लेकिन ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज। समझ में आ गया सबको? एवरीबॉडी इज क्लियर क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर? डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस? यस सर। तुम लोग जब बड़ा होकर बिजनेस करेगा तो तुम Sir. लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा, हाँ। करेगा कि नहीं करेगा? Awesome. यस सर। ओके। Yes, sir. अब मान लो सिद्धार्थ ने भी मेरी बात सुन के और मेरा वीडियो देखकर, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर दूं, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आपको और वीडियो चाहिए। अरे कितने कितने लोग सब्सक्राइब तुम लोग करवाओगे कि नहीं करवाओगे अपने फ्रेंड्स को बोल के? जल्दी जल्दी बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू विल हेल्प मी हाँ, सर। सब्सक्राइब कराने के लिए? हाँ सर। है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे क्लासेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ सर बिल्कुल। अपने हाँ, क्लास सर। का क्या नाम रखा है अपन लोग ने? 730 क्लासेस। क्या? 7:30 क्लास। ठीक है? पूरा फुल मई का महीना चाहिए मेरे को तुम लोग, फुल मई मंथ वी विल बी हियर। ओके ओके ओके। अच्छा हम लोग का, तुम लोग को पता है हम लोग का वो क्या है, क्या नाम है ये ईमेल एड्रेस क्या है बताओ? Yes, sir. नहीं पता? बैक बेंचर्स। हाँ। खाली राघव भी मेरा प्यारा बच्चा है। ठीक है? बैक बेंचर्स क्या है बताओ? बैक बेंचर्स डॉट मयंक सर @gmail.com। ठीक है? आप अगर आपको इस वीडियो क्लासेस में आना है तो आप यहाँ पे मेरे को मेल करो। ठीक है? इट इज चार्जेबल, फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक है? आप यहाँ पे आ सकते हो एज अ गेस्ट और फुल 1 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ओके, यू कैन डू दैट। समझ में आ रहा सबको? यस सर। ओके। तुम लोग को ये दिख रहा है, वर्ड फाइल दिख रहा है तुम लोग को? अब दिख रहा है? ओके। नाउ अपन बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ एक अच्छा बच्चा है, मेरी बात सुन के उसके दिमाग में ऑलरेडी वो अपना रेस्टोरेंट का चल रहा है इमेज। ठीक है? तेरा रेस्टोरेंट चलेगा भाई, टेंशन ना ले। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तेरा आइडिया आ गया तेरे को? अच्छा, लेकिन अब एक तो प्रॉब्लम हो गया, कितना दिन तक साउथ इंडियन बेचेगा यार? और भी तो है, तो एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा बिजनेस? अब सिद्धार्थ चाहता है कि वो इटालियन भी सर्व करे, चाइनीज भी सर्व करे, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल भी सर्व करे, ओरिएंटल भी सर्व करे ना, और भी कौन सा, थाईलैंड, कौन कौन सा और सिद्धार्थ कितना टाइप का है? नॉर्थ इंडियन चलो सब सर्व करे, कॉन्टिनेंटल में आ ही जाएगा। तो आप बताओ, तुम्हारा जो शेफ है जो साउथ इंडियन है, क्या वो ये सब बना पाएगा? अब क्या करेगा तुम बताओ? हाँ, अब तुम क्या करेगा? अब बिकॉज योर बिजनेस इज एक्सपैंडिंग और मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट को बड़ा मान रहा हूं, ठीक है, मैं कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं मान रहा, तो तुम अब सोच रहा है कि मैं चाइनीज का डिपार्टमेंट अलग करूं, ठीक है, मैं क्या नाम है उसका, क्या नाम है ये अपना कॉन्टिनेंटल का डिपार्टमेंट अलग करूं। तो तुम अब जो स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहा है ना, तुम डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए जा रहा है। समझ में आ रहा बात को? क्लियर हो रहा है सबके? क्या हो रहा है डिविजन स्ट्रक्चर? वहां पे Yes, sir. साउथ इंडियन का डिपार्टमेंट अलग,
चाइनीज का डिपार्टमेंट अलग, कॉन्टिनेंटल का डिपार्टमेंट अलग, इटालियन का डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, और भी जो साउथ एशियन फूड है उसका डिपार्टमेंट अलग। इससे क्या फायदा होगा हम लोग को? एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा पता है? कौन सा डिपार्टमेंट मेरे को प्रॉफिट दे रहा है ये मैं पता कर सकता हूं, हाँ है ना? जब मेरा प्रॉफिट आएगा अकाउंट्स में तो मुझे मालूम पड़ सकता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो मैं जब डिविजनल स्ट्रक्चर करता हूं तो मैं अलग अलग पहले तो सबको डिपार्टमेंट में बांटता हूं, फिर उनके खुद के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। क्या समझा? जो इटालियन वाला है वो अपना डिपार्टमेंट को फंक्शनल यूनिट में बांट सकता है, तुम कर लो अपना, तो अपना काम बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो साउथ इंडियन वाला है वो तो करके रखा ही है अपना फंक्शनल, जो चाइनीज वाला है वो भी अपना फंक्शनल कर लेगा, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल वाला है वो भी अपना फंक्शनल कर लेगा। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा कि मेरे को ओवरऑल मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, सपोज कर लो आज मुझे मोटर बाइक निकालना है, ठीक है, या मेरे को 4 व्हीलर निकालना है, या मेरे को एसयूवी निकालना है, या मेरे को कॉम्पैक्ट मॉडल निकालना है, या मेरे को लग्जरी मॉडल निकालना है, वो लोग क्या करते हैं अपना डिवीजन, अपना स्ट्रक्चर को अलग कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? Now, divisional structure is defined as an organizational structure that clubs together various functions on the basis of product lines and regional divisions. ठीक है, प्रोडक्ट लाइन में आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हो। Further, each division of the organization has its own essential resource and functions like production, marketing, purchase, human resource. माने हर डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक तो फंक्शनल यूनिट होता है। समझ में आ रहा बात को? तो डिवीजन के अंदर फंक्शनल। In this type of organization structure, the divisions are headed by a general manager who controls the regular business activities. अब यहाँ पर सीधा एक मैनेजर लगा देते हैं हम, जिसका काम है कि पूरा डिपार्टमेंट को देखना, क्योंकि अब सिद्धार्थ अकेला देखेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिद्धार्थ ने एक लाइन और चेन और घुसा दी, ठीक है, पहले हेड से सीधा सिद्धार्थ के पास जा रहा था, अब सिद्धार्थ ने क्या उसके नीचे जनरल मैनेजर बैठा दिए। अब जनरल मैनेजर लोग अपने अपने हेड का अपना, वो लोग जो हेड है वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, फिर जनरल मैनेजर सिद्धार्थ को रिपोर्ट करेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात सबके? विवेक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो who controls the regular business, this general manager is accountable to the top management. समझ में आ रहा है? अभी क्या हो गया, एक लाइन और बढ़ गया, यहाँ पर एक तो नया लाइन क्या आ गया, जनरल मैनेजर, ठीक है। विवेक और क्या नाम है सिद्धार्थ, जब तक हम लोग क्लास ओवर होगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा भाई। जनरल मैनेजर प्रीति बोले सर मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं, है आप कर रहे हैं सिद्धार्थ? नहीं सर, इसका कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं सिद्धार्थ है? के दिमाग में है तो ठीक है, हाँ सिद्धार्थ के दिमाग में है, इसीलिए मेरे दिमाग में भी आया। अब जनरल मैनेजर के ऊपर में होगा हमारा सिद्धार्थ। अरे वाह, सही है, मजा आ रहा सिद्धार्थ सोच के, है सिद्धार्थ सोच के खुश हो रहा है। अरे वाह ठीक है। नाउ एक बात मेरे को बताओ, अगर कोई आदमी या कोई बिजनेस अगर इस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? होना ही है ना, होना ही है, नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है, बिकॉज हर चीज के ऊपर में कोई ना कोई आदमी उसके ऊपर काम कर रहा है, एफिशिएंट पीपल आर वर्किंग ऑन इट। तो आई होप आप लोग जब ये बिजनेस का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप लोग इसको अपने लाइफ में भी इनकलकेट करो, एंड व्हेन यू बिकम बिजनेसमैन आप इस चीज को इंप्लीमेंट करो। तभी हम पढ़ रहे हैं, हम इसको इसके लिए नहीं पढ़ रहे कि हमको एक मार्क्स स्कोर करना है एग्जाम में, हम इसको इसके लिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको इससे अपना बिजनेस को स्कोर कराना है। समझ में आ गया बात को? यस सर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? क्या लगता है क्या क्या एडवांटेजेस होगा? स्पेशलाइजेशन इन ईच डिपार्टमेंट। नाउ डिविजनल हेड्स जो हैं दे गेट प्रिपेयर्ड फॉर बिगर रिस्पांसिबिलिटीज ना। आप एक एक डिपार्टमेंट अगर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हेड कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हो और उससे आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। द हेड बिकम्स अकाउंटेबल, हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अकाउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। एक और फायदा है, डिविजन्स कैन बी टेकन फास्टर ना। चाइनीज वाला अपने लिए डिसाइड कर रहा है कि उसको कितना नमक डालना है, वो साउथ इंडियन वाले से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इटालियन वाला अपना सोच रहा है कि उसको क्या बनाना है, क्या खिलाना है, वो क्या करेगा, वो साउथ इंडियन वाले से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो डिसीजन फास्ट हो जाएंगे क्योंकि हर आदमी के पास डिसीजन लेने का क्या नाम है, वो है, क्षमता है, पावर है, ठीक है। इससे क्या होगा, सिद्धार्थ का रेस्टोरेंट और भी चलेगा, इजंट इट? पहले सिद्धार्थ के रेस्टोरेंट में खाली मयंक सर आते थे बिकॉज मयंक सर को साउथ इंडियन पसंद है। अब सिद्धार्थ के रेस्टोरेंट में स्मृति भी जाएगी, है ना, राघव भी जाएगा, विवेक भी जाएगा, तो कॉन्टिनेंटल खाएगा, और हमारा सबसे बड़ा हीरो नियांशु है वो भी जाएगा। रेस्टोरेंट में नॉनवेज होना चाहिए तभी विवेक जाएगा। हाँ यार ये तो, लेकिन वो बनाएगा नहीं क्योंकि अब पता नहीं यार वो अगर नॉर्थ इंडियन हो जाते। अच्छा ठीक है जो भी है, लेकिन अब सब जा सकते हैं ना, पहले साउथ इंडियन होता खाली मयंक सर जा सकते हैं। नियांशु वुड यू लाइक टू गो टू सिद्धार्थ रेस्टोरेंट?
यस सर। और क्या ट्राई करेगा तू वहां पे? सर सारे ट्राई कर लूंगा। सारे ट्राई कर लूंगा। सिद्धार्थ फ्री में नहीं खिलाएगा, ओके, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट अलग आदमी के अंडर में। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज तो होंगे, जहां एडवांटेज है डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? सर कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग conflicts। डिफरेंट डिविजन्स, है ना। चाइनीज वाला बोलेगा भाई तेरे को ज्यादा रिसोर्सेज देता है सर, हाँ, सिद्धार्थ सर जो है वो साउथ इंडियन वाले को ज्यादा पसंद करते हैं, हम लोग को रिसोर्सेज कम देते हैं, हमको आदमी कम देते हैं, हमें उतना लिबर्टी नहीं है, हमारा स्पेस छोटा है, हमारा टाइम कम है, तो कभी कभी आपस में डिवीजन में लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो हो गई, उसका डिपार्टमेंट भी सब्जी लाने जा रहा है, इसका डिपार्टमेंट सब्जी लाने जा रहा है, ठीक है। तो ये तो है ही, एक ही आदमी ला सकता था, लेकिन अब क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अपना देख रहा है, ये अपना देख रहा है, तो उससे हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि मैनेजर्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं, है कि नहीं। सपोज कर लो, अगर क्या नाम है, इटालियन वाला मैनेजर का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, या चाइनीज वाला अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, और साउथ इंडियन वाला उतना प्रॉफिट नहीं कर रहा है, तो मैनेजर्स लोग बोलेंगे हम होंगे तभी आपका रेस्टोरेंट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ऐसा होगा ना, एक फीलिंग आएगा ना उनको कि हम आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। सपोज करो एक डिपार्टमेंट हिट हो गया, बाकी सारे डिपार्टमेंट एवरेज है, तो जो मैनेजर का डिपार्टमेंट हिट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, इजंट इट? हाँ सर। समझ में आ रहा बात को? तो ये अब हम लोग का क्या है, फंक्शनल डिविजन है, सही। हम लोग का फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे, हम लोग का एफडी होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दो होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया सबको? यस तो ये सर। हम लोग का शॉर्ट क्लास था आज फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, यानी कि कल 7:30 पे हम लोग कौन सा बात करेंगे? कल 7:30 में हम लोग बात करेंगे हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, किसके बारे में बात करेंगे? और मैं चाहता हूं कि हम लोग आज 5 है, कल कम से कम 7-8 तो हो, है ना। कोई न्यू एंट्री हो, गेस्ट आ सकते हैं हमारे, तो अगर आपको आना है तो क्या करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। मेल आईडी मैंने आपको दे दिया है, और मेरे जो क्या नाम है उसमें मेरे, और भी मैं इसको आपको अभी कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर हम लोग सब लोग इस तरह से ऐसे करेंगे तो 1 महीने में हम लोग का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाले जो मैंने लिखे हैं बड़ी मेहनत से, मैंने कहीं ना कहीं इसको सब जगह से बोलते हैं ना, कभी लिखा है मैंने, कभी ऐड किया है, या कहीं पे मुझे अच्छे लग गए तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड कर दिया। इफ यू वांट दिस नोट्स, तो आपको नोट्स भी मिल सकते हैं, इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल सकते हैं, उसके लिए भी आप मेरे को मेल करो। मेरे जो बच्चे ऑलरेडी इन हैं उनको तो मैं आज भेज दूंगा, ओके। तो तुम लोग के लिए टेंशन नहीं है। मजा आया सुन के? हाँ सर। चलो हाँ, कल सर। मिलेंगे 7:30 नियांशु, ओके। बाय बाय एवरीबॉडी, स्टे सेफ, Bye, टेक sir. केयर ऑफ Good night, योरसेल्फ, sir. ओके। बाय बाय सर। बाय सर। बाय, सब लोग बाय कर दो।